अंता की जनता इस उपचुनाव में भाई नरेश मीणा को 15 से 20 हजार वोटों से जिताकर भेजेगी। पायलट साहब ने भाई नरेश मीणा को टिकट दिलाने के लिए जब छबड़ा छिपा बड़ौद का चुनाव हुआ था तब भी पूरी पैरवी की थी। उसके बाद देवली नियारा में पूरी पैरवी करी। आज भी पायलट साहब से अगर पूछा जाता तो 101% वो नरेश मीणा के पक्ष में 100% होते। मैंने पहले भी कहा था नरेश मीणा हाड़ौती का 2028 का सबसे बड़ा लीडर है और आगे 25 वर्ष तक नरेश मीणा हाड़ौती का किंग बनकर के राजनीति करे। और एक मीणा आदिवासी का बेटा जेल में डाल दिया, राजनीतिक हत्या कर दी और मीणाओं का प्रतिनिधित्व अंता से खत्म कर दिया। ये किसकी साजिश थी? बीजेपी की। अंता सीट पर चुनावी बिगुल बज चुका है और नरेश मीणा जोर शोर से प्रचार प्रसार पर लग चुके हैं। कांग्रेस ने हारे हुए प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी के अंदर टिकट किसको मिलेगा अभी मंथन का दौर चल रहा है। जिस शख्स के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं, आप अक्सर नरेश मीणा के साथ देखते होंगे। नरेश मीणा के साथ हमेशा, चाहे वो उनकी जेल यात्रा हो, हमेशा साथ खड़े होते हैं और जोरदार उनकी पैरवी करते हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे जो अंता से जुड़े सवाल आपके मन में होंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि अंता में इस बार नरेश मीणा की जो एंट्री हुई है उससे ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। पिछले 5 चुनाव पर हम नजर डालेंगे तो ये मुकाबला हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन अब बीच में नरेश मीणा की एंट्री से क्या समीकरण बनेंगे? सीधा सवाल है, क्या समीकरण बनेंगे? नरेश मीणा की एंट्री हो चुकी है। समीकरण कुछ नहीं है। अंता की जनता ने और राजस्थान के जनमानस ने तय कर लिया है कि अब की बार इस चुनाव में नरेश मीणा को विधायक बना के और राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। इसके कई कारण हैं महेंद्र भाई। कारण यह है कि आपने देखा होगा कि शायद मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में पहला व्यक्ति होगा जिसने पिछले 5 साल में तीसरा विधायक का चुनाव है, वो निर्दलीय के तौर पर है। छबड़ा छिपा बड़ौद में लड़ा, कांग्रेस से टिकट मांगा, नहीं दिया, कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर गया। देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, कांग्रेस से टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, जमानत जब्त हुई। तीसरा नंबर अंता से अब जब चुनाव चल रहा है या हो रहा है तो इस चुनाव में फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, जमानत जब्त होगी। रिकॉर्ड मत से प्रमोद जैन भाया जी की जमानत जब्त होगी। इसका कारण है जिस तरीके से आनन फानन में, जल्दबाजी में कांग्रेस के लोगों ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को और जो केंद्र के लेवल के नेता हैं कांग्रेस के, उनको अंधेरे में रख करके उनको पता ही नहीं चलने दिया, उससे पहले ही इस टिकट को क्लियर करवा दिया। ये पैसे के दम पर जो हाड़ौती में राजनीति कर रहे हैं, उन राजनेताओं को, उन सेठों को राजनीति से हटाकर गरीब मजदूर, असली किसानों के बेटों को उनका राजनीति में हक दिलाने के लिए जो भाई नरेश मीणा ने जो एक आंदोलन खड़ा किया है, जो क्रांति खड़ी की है, ये आंदोलन मुझे लगता है कि अब सफल होगा और जरूर अंता का जो जनता है वो भाई नरेश मीणा को आशीर्वाद देगी। नरेश मीणा जब अस्पताल के अंदर थे, अशोक गहलोत ने उनको लेकर ट्वीट किया। अब जैसे ही ये टिकट फाइनल हुआ उससे 1-2 दिन पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा लंबी रेस का घोड़ा है। क्या मैसेज देना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि प्रमोद जैन भाया जीते, इसलिए नरेश मीणा को शांत करने के लिए, चुनाव में रोकने के लिए इस तरह का बयान आया? अगर वो लंबी रेस का घोड़ा है तो फिर टिकट मिलना चाहिए। महेंद्र भाई, इस बात पर मैं बिना पॉलिटिकली एज एक राजस्थान का एक युवा होने के नाते मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो आम आदमी की चर्चा है। ये मेरा मत नहीं है, मेरा बयान नहीं है। लोग सब जानते हैं राजस्थान के कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजनीति के जादूगर कहा जाता है। जादूगर को पता था, शायद ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं चाय की थड़ी पर बैठ के, कि जादूगर को पता था कि अंता में उपचुनाव होगा और वहां से प्रमोद जैन भाया को टिकट देना पड़ेगा, तो फिर कौन इसमें बीच में व्यवधान दे सकता है? तो वो नरेश मीणा था। नहीं तो माननीय गहलोत साहब से जब वो जेल में थे तब पूछा गया था, किसी पत्रकार ने, मैं देख रहा था कि नरेश मीणा को लेके क्या कहना चाहते हैं। वो जेल चले गए, ये समरावता वगैरह जो नहीं, ये जो बच्चों वाला जो कांड हुआ था, पिपलौदी वाला, उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो जानता ही नहीं हूँ नरेश मीणा कौन है और कब जेल चला गया। एक बयान तो ये देखो, एक बयान जब नरेश मीणा अनशन करता है, हॉस्पिटल होता है, तो ट्वीट भी करते हैं, बात भी करते हैं,
फिर उनके प्रति सिंपैथी भी होती है। ये जो जनता राजस्थान की कह रही है कि वो जादूगर है राजनीति के और उनके एक तीर से कई शिकार होते हैं, वो जादू चलाना चाह रहे थे शायद कि ट्वीट करने के बाद में नरेश मीणा जी को उनके प्रति सिंपैथी बढ़ी और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई जैसा कि आपने कहा है कि गहलोत साहब ने कहा कि वो उनको धैर्य रखना चाहिए, लंबे रेस के घोड़ा है। तो उसके तुरंत बयान के बाद आप देख रहे होंगे कि लोग उनसे कह रहे हैं कि भाई वैभव गहलोत जी तो आपके बेटे थे, भाई नरेश मीणा से 10-15 साल छोटे थे। तो ये तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं, लेकिन गहलोत साहब की जादूगरी में नरेश मीणा जी फंसे नहीं। सचिन पायलट को हमेशा अपना आदर्श मानते हैं नरेश मीणा। जैसे ही इनका टिकट फाइनल हुआ, एक वो जनसंघर्ष यात्रा वाला राजेंद्र गुड़ा का बयान जमकर वायरल है, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया। अब पायलट क्या टिकट दिलाने में इनको कामयाब नहीं हो पाए और जो पायलट के सामने भाया को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उसी भाया को कांग्रेस ने टिकट दिया। क्या मजबूरी है कांग्रेस की जो बार बार भाया को टिकट देता है? महेंद्र भाई अपन एक जनमानस के भावना से अगर बात करें तो जैसा कि आपने कहा पायलट साहब को आदर्श मानते हैं भाई नरेश मीणा जी। हम भी भाई नरेश मीणा जी को साथ साथ आदर्श मानते हैं, हमारा पूरा युवा राजस्थान का मानता है। अब सवाल इस बात का आता है कि क्या कारण रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर, प्रमोद जैन भाया जी पर। स्वर्गीय कुंदनपुर साहब जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने खुल करके उनकी बगावत की इस बात को लेकर के। जब पायलट साहब ने अजमेर टू जयपुर एक यात्रा निकाली आरपीएससी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, जब तमाम ये सब मुद्दे सामने आए थे, कुंदनपुर साहब ने भी रखे थे और राजेंद्र गुड़ा जी ने भी कहा था, उसके बावजूद भी उस सरकार के मुख्यमंत्री जियों को सरकार चलानी थी 5 साल, तो कैसे भी करके एक लगभग राजस्थान के अंदर जितने कांग्रेस के एमएलए थे वो 100 के 100 मुख्यमंत्री थे, क्योंकि एक पावर सेंटर था उनके हाथ में। उनकी मजबूरी रही होगी कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी या बलात्कारी मेवाराम जैन जी पे जैसे मुकदमे लग रहे हैं, क्यों ना रहा हो उस राजस्थान में, लेकिन ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। पायलट साहब जो राजनीति करते हैं, जिसको यूथ पसंद करता है, जिसको किसी जातिवाद से, धर्मवाद से ऊपर उठ करके प्रत्येक यूथ जनमानस, चाहे कोई भी लिंग का आदमी हो, स्त्रीलिंग पुरलिंग, माने हर व्यक्ति ये चाहता है कि पायलट साहब एक बड़े लेवल की सोच रख करके राजनीति करते हैं, इसलिए उनको सब आदर्श मानते हैं। रहती है बात टिकट की, तो मैं फिर कहता हूँ पायलट साहब ने भाई नरेश मीणा को टिकट दिलाने के लिए जब छबड़ा छिपा बड़ौद का चुनाव हुआ था तब भी पूरी पैरवी की थी, उसके बाद देवली नियारा में पूरी पैरवी करी। आज भी पायलट साहब से अगर पूछा जाता तो 101% वो नरेश मीणा के पक्ष में 100% होते। लेकिन ये भ्रम फैलाने के लिए इन्होंने इसलिए ही आनन फानन में कांग्रेस के जो लोग हैं, आज जो टिकट देने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सोचा होगा कि भाई और जैसा आपने एक बयान सुना होगा भाई नरेश मीणा का कि ये नरेश मीणा का टिकट नहीं काटा, ये पायलट को कमजोर करने का एक साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पूर्वी राजस्थान का गुजर, मीणा, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये वोट बैंक है, जहाँ से लगभग 60 सीटें जीत करके कांग्रेस चाहती है। तो अब इन दोनों लोग इन्होंने मैसेज देने की कोशिश तो ये करी, जैसे बीच में इन्होंने खूब कोशिश करी पहले तो जातियों को लड़ाने के लिए, किससे पायलट के लिए कुछ कहलवा दो, वो इधर के पक्षों से उधर से, गुजर मीणाओं को जैसे पूर्वी भाजपा सरकार में लड़ाया था। इन्होंने ये लाख कोशिश कर रहे हैं कि ये दो किसान कौमें गुजर मीणा मेन टॉप पे, इनको लड़ा दिया जाए। उसी तरीके से ये एक दूसरे को गालियां देते रहें और कमजोर होते रहें और ये राज में नहीं आ पाए। लेकिन ये तय मानना, जैसे भाई नरेश मीणा ने एक बयान दिया था कि अगर आज पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं चाहे 10 साल 15 साल बाद में कोई भी मीणा समाज के व्यक्ति का भी मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ सकता है, जाट समाज के मुख्यमंत्री बनने का। कहने का मतलब समाज की बात नहीं है, जो व्यक्ति जिस किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ हो, जिसकी सोच अच्छी हो, बड़ी हो, सबको साथ लेके चलना हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, जरूर उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, पायलट साहब ने हमेशा पैरवी की नरेश मीणा के टिकट के लिए, नहीं मिला। रंधावा साहब का एक बयान आया, आपने देखा होगा कि नरेश मीणा जो है उनसे तो मैं कभी मिला ही नहीं, फिर वो कहाँ टिकट की उम्मीद लगाकर, और ट्विटर से एमएलए पैदा नहीं होते। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। ट्विटर से 45,000 वोट छबड़ा में नहीं मिले, ट्विटर से 60,000 वोट जो देवली उनियारा में नहीं मिले, और उनका आकलन था वो कैंडिडेट जमानत जब्त करवाया किस्तूर चंद मीणा की। तो रंधावा जी किस बयान पर क्या कहना? देखो वैसे तो रंधावा जी बहुत बड़े नेता हैं, क्या पता मेरा बयान सुने नहीं सुने, लेकिन मैं इस बयान पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा महेंद्र भाई।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने बड़े नेता हैं ना, ये इतने बड़े मगरमच्छ हैं। ये चाहें तो कोई आदमी ट्विटर पे उसको पूरी दुनिया देख रही हो तो कह देंगे ये कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। और चाहे उससे सुबह शाम मिल करके आया है। मैं नेताओं को बहुत अंदर तक जानता हूँ। सुबह मैं मिल के आया हूँ, शाम को आप नेता से पूछ लो कि प्रहलाद कटाना से वीडियो वायरल हो गया। मैं वही तो कर रहा हूँ कि प्रहलाद कटाना से मिले क्या, मैं जानता नहीं हूँ, कोशिश करो, अब देखेंगे मिलेंगे जब बताएंगे। इनका कथनी करनी में फर्क है। ये जैसे मैं आपको गहलोत साहब का एक बयान कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और दिखता है जो होता नहीं, बोलते हैं वो करते नहीं और करते हैं वो बोलते नहीं। तो ये नेताओं का स्वभाव होता है, इसलिए रंधावा जी ने उस लेवल पर सोच करके कहा होगा। आपने शुरू में ही कह दिया कि जनता जो अंता की जनता है वो नरेश मीणा को वहां पर भेजेगी। 101% मेरी बात याद रखना। अच्छा। महेंद्र भाई, मैं अब फिर कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, अंता की जनता इस उपचुनाव में भाई नरेश मीणा को 15 से 20 हजार वोटों से जिताकर भेजेगी। अच्छा। ये रिकॉर्ड बनेगा और प्रमोद जैन भैया की जमानत जब्त होगी। क्या बीजेपी को भी इस बात का डर है, इसलिए टिकट में देरी हो रही है कि बिल्कुल। किसको उतारा जाए? उसका कारण है ना, डर भाया का है कि नरेश मीणा का है? डर देखो, जिस तरीके से भाई नरेश मीणा ने बताया और तमाम जो लोग कह रहे हैं हाड़ौती की राजनीति को लेकर के, भाया और मैडम या बिरला साहब या शांति धारीवाल जी या क्या कहते हैं उसको, एक और है वो बीजेपी का ही है वो छबड़ा छिपा बड़ा उससे। अच्छा। ये तमाम जो लोग हैं इनका आपस में गठजोड़ है राजनीति को लेकर के। कांग्रेस बीजेपी के नहीं है ये लोग, ये चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प करते रहो, मैं आपकी करता रहूं। इसका ये क्रोनोलॉजी है जो मैं आपको बताता हूँ। झालावाड़ से सांसद कौन बनता है? आदरणीय दुष्यंत साहब, उनको सांसद बनना है। प्रमोद जैन भैया जी को क्या बनना है? एमएलए और मंत्री, उनको सांसद नहीं बनना। सांसद का टिकट लेकर के कौन आते हैं? प्रमोद जैन भैया जी, या किसी ऐसे आदमी को टिकट दिलाते हैं जो उनके सामने हार जाए। मैडम को क्या चाहिए जब वो सीएम बनती है या वो, तो उसको बीजेपी की सीट चाहिए। प्रमोद जैन भैया को जब कांग्रेस की सरकार है तो खुद का मंत्रालय चाहिए। तो बीजेपी की सीटों को जीतने के लिए छोड़ देते हैं मैडम के लिए, खुद की सीटों पर ऐसे कमजोर प्रत्याशी उतारते हैं कि हार जाते हैं। पहली बार हाड़ौती के अंदर इन लोगों को जो किसान कौम है, जैसे वहाँ की धाकड़ समाज, माली समाज और तमाम दबी कुचली जो समाज है, उनके नए नौजवानों को बूस्ट कर दिया नरेश मीणा ने, ताकत दे दी कि तुम तुम्हारी ताकत को पहचानो, तुम में से सांसद बन सकते हैं, तुम जिला परिषद बन सकते हो, जिला प्रमुख बन सकते हो, प्रधान बन सकते हो। और देखना आप हाड़ौती में जैसे ही नरेश मीणा एमएलए बनेगा, ये तमाम जो समाज जो राजनीति में शून्यता पे हैं, इन सब लोगों को, किसान कौमों को, बेटे बेटियों को, यूथ को एक नया प्रतिनिधित्व मिलेगा। नई राजनीति का क्लेवर हाड़ौती से निकलेगा। मैं छात्र नेता मनोज मीणा का एक बयान सुन रहा था एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े जादूगर हैं अशोक गहलोत, अब टिकट कटवा भी नहीं सकते थे, टिकट दिलवाना भी था। हो सकता है वो टिकट दिलवा कर इस बात को जानते हो कि नरेश बाजी मार लेगा तो भाया का करियर ही जो है वो खत्म हो जाए। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या लगता है? देखो कई कारण है इसमें, अगर ये तो विचार है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, वहाँ सबसे ज्यादा वोटर है जो माली समाज के लोग। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब जब माली समाज के वोट है तो गहलोत साहब कांग्रेस से आते हैं। अब आज बीजेपी अटकी हुई है कि टिकट किसको दिया जाए। अब अगर बीजेपी ने टिकट माली समाज को वहां नहीं दिया तो बीजेपी पंचायती राज्य चुनाव में राजस्थान से साफ हो जाएगी। हर आदमी समझ जाएंगे कि ये बीजेपी और कांग्रेस का गठजोड़ है। अगर बीजेपी माली समाज को टिकट नहीं देती है तो इसका मतलब है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहते हैं जिससे प्रमोद जैन भैया चुनाव जीत जाए। ये तय मान लेना मेरी बात। बिल्कुल। या तो ये भाई इनका कोर वोटर तो वही है ना, देना पड़ेगा इनको। अभी अगर उनको वोट आज नहीं देते हैं तो आप ये तय मान लेना कि पूरा माली समाज राजस्थान का इनसे नाराज हो जाएगा। गहलोत साहब से तो नाराज है ही है, क्योंकि गहलोत साहब को तो पैरवी करनी चाहिए। अगर नंबर 1 पर माली समाज आता है तो माली समाज के व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहिए था। प्रमोद जैन भैया जिस पर इतने आरोप लगे हुए थे, उस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? तो ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि वो पैसे के दम पर राजनीति करता है। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि देखिए भाया नरेश मीणा से मैंने बात की, उन्होंने 2 बड़ी बात कही। एक तो कंवरलाल मीणा मेरे साथ जेल में रहे, उनको निपटाने में बिरला और इन लोगों का भायाकार, इन सब ने मिलकर उसको निपटाया है, एक तरीके से ये बात कही। दूसरे, नरेश मीणा के लिए जनता ये जानना चाहती है कि भाई भाया के पास तो इतना धन है, धन बल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, नरेश मीणा के पास क्या है?
मुकाबला उन्होंने बिल्कुल त्रिकोणीय बना दिया। क्या है जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे? नरेश मीणा के पास जनता का आशीर्वाद है, नरेश मीणा के पास युवाओं का साथ है, नरेश मीणा के साथ गरीब, दलित, दीनहीन, गरीब जैसे पिपलौदी के बच्चों के लिए न्याय के लिए लड़े वो दुआएं हैं। नरेश मीणा के पास में आज के जो यूथ जनरेशन है उसका नरेश मीणा एक भविष्य है। नरेश मीणा के साथ में छोटे जो बच्चे जैसे पिपलौदी में बच्चे मारे गए, ऐसे राजस्थान के करोड़ों बच्चों की दुआएं कि नरेश अंकल अगर आगे आएंगे तो हमारे जैसे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। नरेश के साथ उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो किसान कौम के जो बुजुर्ग हैं वो जो चाहते हैं कि एक ईमानदारी और खुददारी और खानदानी की राजनीति करें। नरेश मीणा के साथ में धन्ना सेठ नहीं हो सकते, ये मैं मान सकता हूँ। नरेश मीणा के पास बड़े कारोबारी पैसे वाले नहीं होंगे, लेकिन याद रखना नरेश मीणा के साथ वो करोड़ों लोग हैं राजस्थान के जो एक एक रुपये भी अगर खर्च करेंगे, अपनी जेब का पुरुषार्थ खड़ा करेंगे तो नरेश मीणा, मैंने पहले भी कहा था, नरेश मीणा हाड़ौती का 2028 का सबसे बड़ा लीडर है और आगे 25 वर्ष तक नरेश मीणा हाड़ौती का किंग बनकर के राजनीति करेगा। देखिए, जातिगत समीकरण को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जैन भाया के उनसे तो 0% आप वोट मान सकते हो, 1% मान सकते हो। अब बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है तो टिकट मिलेगा या सैनी को या मीणा को, दो ही नाम। अगर आनंद गर्ग का नाम भी चल रहा है, बीजेपी किसी मीणा को टिकट देती है आज, हाँ। जब उसका कारण है भाई, पिछली बार उन्होंने मीणा को दी क्योंकि वो पता था कि प्रमोद जैन भाया को टिकट मिलेगा। अब जब प्रमोद जैन भाया से पहले, सब टिकटों से पहले भाई नरेश मीणा ने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय, लेकिन मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं। इन कांग्रेस वालों ने आनंद फानन में जाकर के और प्रमोद जैन भाया को खड़ा कर दिया। अब बीजेपी सदमे में आ गई कि आखिरकार अब किसको टिकट दिया जाए। नरेश मीणा पहले से ही इसमें, अगर नरेश मीणा चुनाव में नहीं उतरता तो बीजेपी 1001% टिकट किसको देती, माली समाज को। और एक मीणा आदिवासी का बेटा जेल में डाल दिया, राजनीतिक हत्या कर दी और मीणाओं का प्रतिनिधित्व अंता से खत्म कर दिया। ये किसकी साजिश थी, बीजेपी की। अब बीजेपी फंसा दी नरेश मीणा ने अपनी दावेदारी जता करके। भाई कांग्रेस को तो पैसे के दम पर टिकट देना था तो उन्होंने तो प्रमोद जैन भाया को दे दिया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब बीजेपी क्यों फंस गई, बीजेपी इसलिए फंस गई, अब मैडम तो चाहती है कि नरेश मीणा को कैसे निपटाया जाए। भाई मैडम चाहती है कि क्योंकि हाड़ौती में चाहे मैडम के लिए या भाजपा के किसी भी नेता के लिए और ये भाया भाया एंड कंपनी सबके लिए दुखदाई कौन है, नरेश मीणा, क्योंकि उसने किसानों को जगह दिया। मैडम चाहती है कि नरेश को कैसे निपटाया जाए, अगर नरेश को निपटाना तो मीणा समाज में वो टिकट दे दो, चुनाव हारेंगे ये पता है, माननीय वसुंधरा मैडम को पता है। और जो आदमी अगर बीजेपी का टिकट आज की डेट में किसी मीणा समाज को दिलाना चाहते हैं, उनको पता है बीजेपी वालों को हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया को जिताया जाए, तो ये गठजोड़ साबित हो गया। हाँ, बिल्कुल भाई गठजोड़ साफ दिख रहा है। बीजेपी को पता है कि आज हम जब नरेश मीणा ने अपनी दावेदारी सबसे पहले कर दी और आज फिर भी हम किसी मीणा समाज के आदमी को बीजेपी का टिकट दें, उनको पता है हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उनका जो गठजोड़ में प्रमोद जैन भाया है उसको जिता रहे हैं। यही हुआ, क्लियर है। अब वास्तविकता में अगर चुनाव को टक्कर में लाना है, चुनाव को टक्कर में लाना है, नरेश मीणा के टक्कर में लाना है, क्योंकि भाया की जमानत जब्त होगी, नरेश मीणा को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास एक ही विकल्प है कि वहां अब माली समाज को, सैनी समाज को टिकट दे, तब जाकर के कहीं बीजेपी टक्कर में आ सकती है। कोई बगावती सुर भी दिखा सकता है, आनंद गर्ग की चल रही है कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय दावेदारी ठोकनी चाहिए, लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, इसमें क्या शक है। भाई कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो लड़ना चाहिए। भाई नरेश मीणा लड़ रहा है ना, तीसरी बार निर्दलीय मैदान में, तो लड़ना चाहिए, तो स्वाभिमान की बात। मैंने घुड़ा वाली बात की। और दूसरी चीज सोचो आप, नरेश मीणा जी ने कहा, जबकि बीजेपी वालों ने जब जेल में था तब भी ऑफर दिया और अब भी 2 दिन पहले ऑफर दिया है कि मेरे भाई तू सीधा दिल्ली जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर ले। मैं गवाह हूं इस बात का, सीधा दिल्ली जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर ले। राजस्थान में तू किसी नेता के पास बैठे ही मत, तेरा लेवल ही दिल्ली के नेताओं के पास बराबर का कर रहे हैं हम, वहीं पार्टी ज्वाइन कर। जेपी नड्डा जी के और गृह मंत्री, मैं कह रहा हूँ ना, गृह मंत्री अमित शाह के सामने बैठ करके आप पार्टी ज्वाइन करो, वहां से आपको हम टिकट दिलाएंगे। और ये वादा कर रहे हैं कि आपको कैबिनेट मंत्रालय दिलाएंगे 2 साल के लिए, इतना बड़ा कद दे रहे हैं हम आपको पूरे। अब जब आदमी जिस पार्टी का मंत्री बनेगा तो केस वेस जेल वेल खत्म, बिल्कुल, लेकिन उस आदमी की खुददारी देखो, और ये जो उसका संकल्प है और जो
उस व्यक्ति के अंदर जो ये एक तरीके से जो मिशन पर काम कर रहा है, यही लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहा है। उसने कहा कि मैं मरते दम तक मेरी जान चली जाए लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जा सकता, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये जो कमिटमेंट जो आदमी अपने जीवन को दांव पे लगा करके कर रहा है और खेल रहा है, भाई उसको राजनीति करनी होती तो इससे बढ़िया आप बताओ महेंद्र भाई क्या वो होता, आराम से हेलीकॉप्टर में घूमता है, कल से ही जीता जाता मंत्री था। लेकिन उसने कहा कि चाहे मेरी जान चली जाए मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा और मैं हमेशा हाड़ौती के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, किसान कौम के लिए। और अंता की जनता तय करेगी अब कि उसको नरेश का साथ देना है या धन्ना सेठों का साथ देना है, ये अंता की जनता तय करेगी। लेकिन मुझे इतना पता है, हमने सर्वे भी करवाया है कि अंता की जनता ने मन बना लिया, तय कर लिया है कि अब की बार तो किसान का बेटा नरेश मीणा ही विधानसभा में पहुंचेगा। देखिए, तो ये प्रहलाद जी खटाना ने बड़ा दावा किया है कि अंता की जनता ने मन बना लिया है, नरेश मीणा को अंता की जनता जो है वो विधानसभा भेजने वाली है। बीजेपी के बड़े ऑफर को नरेश मीणा ने ठुकराया। लेकिन एक बयान की फिर मैं चर्चा करूंगा राजेंद्र सिंह गुड़ा का। सचिन पायलट मंच पर मौजूद थे, राजेंद्र गुड़ा ने एक ही बात कही थी और भरत सिंह कुंदनपुर को मैं शुरू से दिखाता हूं। मेरे से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई साहब आप नरेश मीणा। अब देखिए, पैसे वाले लोग हैं, वो न्यूज चैनल में भी आरोप लगते हैं कि अपनी खबरें चलवा देते हैं। हम हर एक उस व्यक्ति की आवाज़ दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं जो ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, आदिवासी, शोषित, वंचित और गरीब लोगों की जो आवाज़ बनते हैं, हमेशा उनकी आवाज़ को हम दिखाते हैं। सचिन पायलट के सामने बयान था, बयान ये था, राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि भाई अरे भाई आप खूब खाया, एक गाँव तो पूरा खाया। राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है, ये सचिन पायलट के सामने गुड़ा का बयान था। अब पार्टी लाइन से हटकर कोई इस तरह पैरवी कर नहीं सकता। लेकिन जैसा खटाना जी ने कहा कि दोनों बार पायलट साहब चाहते थे नरेश मीणा को टिकट नहीं मिले, नरेश मीणा को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, जल्द ये तस्वीर भी साफ हो जाएंगी। और एक स्टेटमेंट दिया है, याद रखना इन्होंने, कि मैं लिखकर दे दूं नरेश मीणा को इस बार अंता की जनता विधानसभा भेजेगी। इंतजार है 14 नवंबर को कि अंता का ताज अंता की जनता इस बार किसके सर पर सजाएगी। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।